नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक महाभारत की कथा से एक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का हमारा शीर्षक है अंबा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठाया गया। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी। इसके कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी के लिए रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में गए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि तृणवती भीष्म अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह क्या झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना की और आगे बढ़ गई। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। सौंप देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म ने साल्व के बीच दोनों में युद्ध हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म से कहा कि वह मन ही मन सौंप देश के राजा साल्व को अपना पति मान चुके हैं। इसी बीच आप उन्हें बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझें वह करें। भीष्म को अंबा की बात अच्छी लगी। उन्होंने अंबा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अंबा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया। अंबा अपने मनोनीत वर सौभराज साल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें।
पर सालू न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गई। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं। पर बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही और न ही उधर की रही। कोई भी रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, हे गंगा पुत्र, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। आप मुझे हर कर लाए थे, अतः आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह करें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा में नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि आप सालू के पास ही चले जाओ, एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर सालू के पास गई और बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सालू नरेश ने इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल हस्तिनापुर और स्वदेश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उनके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करने का और उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली और तपस्वियों के पास गई। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण पुकार सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि हे काशीराज की कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण भी मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी थे। दोनों ही उनके बीच युद्ध हुआ। तो अंत में परशुराम से हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका हूँ, अब तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली नहीं थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू कर दी और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते हुए समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन उसके ठीक पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना उचित नहीं समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। इसी क्रम में जो अगला हमारा पाठ है इसमें वह है विदुर। विचित्रवीर की रानी अम्बालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ।
वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रस थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं सकता था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का मंत्री नियुक्त कर दिया। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर कुछ इस कुचाल को से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा विद्वान है, बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। पुत्र, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य का नाश का कारण बनेगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वह धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उनका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान से सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूं, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध का खेल युद्ध या खेल दोनों में से किसी में भी यदि क्षत्रिय को बुलाया जाए तो उसका धर्म है कि वह इनकार न करे। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो बच्चों, हमने आज दो प्रसंग पढ़े। पहला, अंबा और भीष्म। अपने इसमें जाना कि अंबा अंबालिका और अंबिका तीन काशीराज की पुत्रियां थी, जिसमें अंबा आगे चलकर शिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो भीष्म के साथ ही एक विदुर थे। विदुर जो है अंबालिका की दासी थी, उनके पुत्र थे, बहुत विद्वान थे, जो भीष्म ने उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो हमने देखा कि महाभारत में भीष्म के साथ साथ विदुर भी एक विद्वान राजनीतिज्ञ और बड़े ही मृदु स्वभाव के ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।